एक बूढ़ा फकीर अपनी कुटिया में पड़ा ठिठुर रहा था। उसकी रात थी, हड्डियों को कपा देने वाली रात। सर्दी अपनी सीमाएं लांघ रही थी। फकीर के झोंपड़ी में एक रात चोर घुसे। घर में कुछ भी नहीं था सिवाय एक कम्बल के, जो फकीर ओढ़ कर लेटा हुआ था। सर्द रात में कुछ चुराने की नीयत से घर में चोर आए, पर उन्हें चुराने को कुछ भी नहीं है। फकीर यह सोचकर पीड़ा से भर गया और फफक फफक कर रोने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर चोरों ने पूछा, भाई क्यों रोते हो? फकीर ने कहा, तुम सब आए थे मेरे घर में। जीवन में पहली दफा यह सौभाग्य तुमने दिया। पहली बार किसी को यह लगा कि मेरे पास भी कुछ मिल सकता है, वरना दुनिया तो यही जानती है कि मैं लेना ही जानता हूँ। 2-4 दिन का समय मिला होता तो कुछ ना कुछ मांग मूंग कर इकट्ठा ही कर लेता, पर अभी तो बस ये कम्बल ही है मेरे पास। यही तुम ले जाओ और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुँचेगी। फकीर कहता जा रहा था, अपनी भावनाएं चोरों के सामने व्यक्त करता जा रहा था। निष्कपट भावनाएं थी, कोई बनावटीपन नहीं। वह चोरों को फुसलाने या फंसाने की कोई चाल नहीं थी। वह उसके दिल की बात थी। जब आप सरल हृदय निष्कपट होते हैं तो ऐसे भी भाव भरते हैं। दूसरे आपको विचित्र, सनकी या पागल कह देंगे। वे कहाँ देख पाते हैं आपके मन को सोने का बनता। चोरों के साथ भी यही हुआ। वे निष्कपट थोड़े ही थे, ना ही दयालु थे। जिसके घर में चोरी करने आए हैं वे प्रतिरोध नहीं कर रहा है, बल्कि इसलिए रो रहा है कि उसके घर से कुछ चोरी ही नहीं हो रही। ये सब सुनकर चोर घबरा गए, बेचैन हो गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे आदमी उन्हें कभी मिला ही नहीं। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर ऐसे आदमी से पहली बार मिलना हुआ था। भीड़ भाड़ तो खूब है, पर उसमें आदमी कहाँ है? शक्लें हैं बस इंसान की। इंसान बचा कहाँ है? तरह तरह के ख्यालों में कोई चोरों की पहली बार आंखों में शर्म आई। पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए। उसकी बात को मना नहीं कर सके। मना करके इसे क्या दुख देना, कम्बल ले लिया तो भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि इसके पास कुछ और है भी नहीं। कम्बल शरीर से हटा तो पता चला कि फकीर तो नंगा है। कम्बल ही उसका एकमात्र वस्त्र था, ओढ़ना भी बिछोना भी। चोर संकोच में दबे जा रहे थे। तभी फकीर ने कहा, तो मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो नंगे रहने की आदत है। फिर इस सर्द रात में घर से निकलता ही कौन है जो मेरे नंगे होने से कोई फर्क पड़ेगा। तुम चुपचाप ये कम्बल ले जाओ और दोबारा जब मेरे यहाँ आओ तो पहले से खबर कर देना। इतनी निराशा ना होगी तुम्हें और मुझे भी। फकीर की एक बात कानों से चोर तो जैसे सन्न हो गए। उनके लिए यह सब किसी और दुनिया की बातें थी। शायद देवत्व जैसी कुछ बातें। इंसान के अंदर जब उसका देवत्व जागता है तो समाज उसे पहले तो समझ ही नहीं पाता। उसे पागल घोषित करता है, पत्थर मारता है, सताता है, उससे डरता भी है कुछ हद तक। चोर भी घबरा गए और कम्बल उठाकर एकदम से झोंपड़ी से निकले और तेजी से भागे। वे तो हवा में 9-2-11 हो जाने थे। पलक झपकते ही तभी फकीर कड़कती आवाज में चिल्लाया, सुनो, कम से कम दरवाजा तो बंद करो। मैंने तुम्हें कम्बल दिया है सर्दी की रात में, इसके लिए मुझे धन्यवाद दो। आदमी अजीब है, चोरों ने सोचा। उसकी कड़कदार आवाज ऐसी थी कि यंत्रवत हो गए। उसका आदेश माना, कम्बल के लिए धन्यवाद कहा, दरवाजा बंद किया और वहां से सरपट भागे। फकीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बनाए हुए विराजमान है, जो श्वासें ले रहा है, वही तो ईश्वर है।
खैर, समाज अपने तरीके से चलेगा, प्रशासन भी काम करेगा। एक दिन चोर पकड़ लिए गए, अदालत में मुकदमा चला, उन्हें पेशी के लिए ले जाया गया। एक चोर के शरीर पर वो कम्बल था, इस तरह वह कम्बल भी पकड़ा गया। वह कम्बल कोई मामूली कम्बल नहीं था, यह उस प्रसिद्ध फकीर का कम्बल था। किसी सच्चे संत फकीर के संपर्क में रहने वाली निर्जीव वस्तुएं भी दिव्य हो जाती हैं, उनकी कद्र बढ़ जाती है। मजिस्ट्रेट की नजर पड़ी तो वो तुरंत पहचान गया कि यह तो उस फकीर का कम्बल है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम लोग चोर हो, पैसे वालों के यहाँ, गृहस्थों के यहाँ सेंध लगाते हो, पर तुमने तो उस फकीर के यहाँ से भी चोरी की है। इस अदालत में मैंने बड़े बड़े नीच देखे, पर तुम जैसे नीच पहली बार आए हैं। तुमने फकीर के शरीर से कम्बल क्यों चुराया? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? चोर कहते रहे, माई बाप, हमने चुराया नहीं, फकीर ने स्वयं दिया है। दिया क्या है, जबरदस्ती पकड़ाया है, हमें तो चाहिए ही नहीं था। चोर की बात पर भला जज कैसे यकीन कर ले? फकीर के पास यही एक कंबल है, वो सर्दी में क्यों देगा? देगा भी तो किसी बूढ़े असहाय को, इन हट्टे कट्टे चोरों को क्यों देगा? बड़े नीच हैं, चोरी और सीना जोड़ दोनों मेरे सामने कर रहे हैं, इन्हें तो खूब सबक सिखाऊंगा। यह सोचकर मजिस्ट्रेट ने चोरों को आंखें दिखाई और डपटा। मजिस्ट्रेट ने चोरों से कहा, मैं फकीर को बुलवाऊंगा। अगर फकीर ने कह दिया कि कम्बल मेरा है और तुमने उसे चुराया है, तो फिर और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उस आदमी की एक बात 1000 आदमियों की गवाही से बड़ी है। फिर तुम्हें मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा, ऐसी सजा जिससे तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। फकीर को अदालत में बुलवाया गया। चोर तो घबरा रहे थे, कांप रहे थे। फकीर अदालत में आया और उससे पूछा गया। फकीर ने मजिस्ट्रेट से कहा, ये लोग चोर नहीं हैं, भले लोग हैं, मैंने इन्हें कम्बल भेंट दिया है। इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था, और जब धन्यवाद दे दिया तो फिर बात खत्म हो गई। मैंने इन्हें कम्बल दिया, इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं, जब बाहर निकले तो दरवाजा भी बंद कर दिया। मजिस्ट्रेट ने चोरों को छोड़ दिया, क्योंकि जिसका सामान था वही कह रहा था कि ये चोर नहीं है, भले लोग हैं। चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया था। वे फकीर के पैरों पर गिर पड़े और कहा, हमें दीक्षा दीजिए। अब उन चोरों ने संन्यास ले लिया। तब फकीर जोर जोर से हंसने लगा। चोर से नए नए सन्यासी बने उसके शिष्य हैरत से देख रहे थे। फकीर ने कहा, तुम सन्यास में प्रवेश कर सको इसलिए तो कम्बल भेंट दिया था, इसे तुम पचा थोड़े ही सकते थे। इस कम्बल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी, इस कम्बल में मेरे सारे प्रार्थनाओं की कथा थी। झीनी झीनी बीनी रे चंदरिया, प्रार्थनाओं से बुना था इसे, इसी को ओढ़कर ध्यान किया था। इसमें मेरी समाधि का रंग है, गंध थी, तुम इससे बच नहीं सकते थे। मुझे पक्का भरोसा था कम्बल ले ही आएगा तुमको। उस दिन चोरी की तरह आए थे, चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए हो। मुझे भरोसा था, क्योंकि बुरा कोई आदमी है ही नहीं। ये सब तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मनुष्य तो परिस्थितियों का दास है। ऊपर वाले की लीला का कोई और छोर नहीं। ना जाने किसे कब कहाँ पहुँचाए, किसे कब क्या बना दे। बुरे से बुरे इंसान को भी ईश्वर दुत्कारता नहीं है। उसे अपनी सारी संतानें प्रिय हैं, तो प्रयास करता रहता है कि उसकी बिगड़ी औलाद भी रास्ते पर आ जाए। इसके लिए वह उसे मौके भी देता है। जो उस मौके को पकड़ कर जीवन सुधार लेता है, वही रत्नाकर डाकू से आदि कवि बनकर समाज में पूजनीय हो जाता है। अपराध के लिए प्रायश्चित का अवसर मिले तो उसे नहीं चूकना चाहिए। क्या पता उसी प्रायश्चित के माध्यम से ईश्वर आपका जीवन संवारने की नींव रखना चाहते हो। बस उन्हें एक बहाना चाहिए। आपकी तरफ से एक पहला प्रयास यदि ईश्वर कर्मों का दंड देकर फल का भुगतान न कराए तो पाप की गठरी बड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी गठरी लेकर हम परलोक जाएं
और उससे बड़ी गठरी के साथ दोबारा जन्म ले। बात गहरी हो रही है। आशा है आपको ये कथा प्रेरक लगी होगी। सुनने के बाद मन में कुछ विचार जागे होंगे, कुछ सोचने पर विवश हुए होंगे, बात में सच्चाई और गहराई भी लगी होगी। यदि ऐसा हुआ है तो आप एक सच्चे और कोमल हृदय इंसान हैं। आपके मन को अच्छे विचारों की खुराक प्राप्त करती है। उसे देते रहें अच्छे ज्ञान और विचारों की खुराक, इसमें क्या चूकना। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही शिक्षाप्रद एक बूढ़े फकीर की कहानी आपको कैसी लगी? सच में मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। कहानियाँ कभी कभी जीवन बदल देती हैं। कहानियों में जो सार होता है यदि वो समझ जाएं तो कहानियाँ हमारे जीवन का आधार बन जाती हैं। दोस्तों, कहानियाँ मंत्र मुग्ध कर देती हैं। कहानी यदि पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक अच्छी कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।